तो बच्चों आज हम जो केमिकल टेस्ट पढ़ने वाले हैं उनमें से जो मेन है लुकास टेस्ट, हिंसबर्ग रीजेंट टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, एजोडाई टेस्ट, साथ साथ में कार्बालामीन टेस्ट, ये जो मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे लुकास टेस्ट, इसको टर्बिडिटी टेस्ट भी कहते हैं और इसमें जो रीजेंट यूज किया जाता है उसका नाम लुकास रीजेंट है और ये ZnCl2 यानी एनहाइड्रस ZnCl2 और HX हाइड्रोजन हैलाइड का मिक्सचर होता है। तो जो रिएक्शन होने वाली है लुकास रीजेंट के अंतर्गत हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो जो रिएक्शन होती है वो देखिए, अल्कोहल, हाइड्रोजन हैलाइड, प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये आपका एल्किल हैलाइड बनता है। एल्किल हैलाइड जो होता है इंसॉल्युबल होता है, इस वजह से सॉल्यूशन में ऐसी कोई भी चीज़ उभर के आती है जो हमें इंसॉल्युबल सी प्रतीत होती है, दैट इज अ एल्किल हैलाइड। यानी एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो सॉल्यूशन में क्या होते हैं, इंसॉल्युबल होते हैं, इसीलिए वो आपको अपीयर होते हुए उनकी टर्बिड कंडीशन आपको दिखाई देती है। तो इंसॉल्युबिलिटी को हम लोग वो जो इंसॉल्युबल मटेरियल आपको अपीयर होते हुए दिखाई देगा that is said to be turbid condition and so that's why this test is said to be turbidity test। तो इसमें से हम लोग देखते हैं जैसे अल्कोहल होता है वो HX के साथ इमीडिएट रिएक्शन करके टर्सरी एल्किल हैलाइड देता है और टर्सरी एल्किल हैलाइड देने से पता कैसे चलता है कि ये टर्बिडिटी अपीयर विद इन अ सेकेंड, तुरंत ही फास्ट रिएक्शन होती है और टर्बिडिटी तुरंत आ जाती है। इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल है वो जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके सेकेंडरी अल्कोहल HX के साथ रिएक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड ये जो टर्बिडिटी अपीयर होती है विद इन अ 5 मिनट यानी 5 मिनट के अंतर्गत आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बन जाएगा। जबकि प्राइमरी अल्कोहल ZnCl2 की प्रेजेंस में HX के साथ रिएक्शन करेगा तो टर्बिडिटी तभी आएगी जब इस सोल्यूशन को हम लोग हीट करेंगे और यह हीट करेंगे तो हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड बन जाएगा। अगर हम कोई भी अल्कोहल ले लें और वो अल्कोहल में लुकास रीजेंट डालें, अगर टर्बिडिटी तुरंत आ जाए तो समझ जाना कि टर्सरी अल्कोहल है। अगर टर्बिडिटी 5 मिनट के अंतर्गत आए, 5 मिनट में आए तो आपको समझ जाना है कि वो सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर वो आपका टर्बिडिटी हीट करने के बाद आए तो समझ जाना ये अल्कोहल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंड है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट रीजेंट है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और ये टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब क्या होता है, अगर देखिए यहाँ पर ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, प्राइमरी अमीन के साथ ये रिएक्ट करके एक कंपाउंड देता है और ये कंपाउंड को अगर NaOH में डिजॉल्व किया जाए तो ये डिजॉल्व हो जाता है। यानी आपका जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड reacted with primary amine and the product formed is dissolved in NaOH solution, यानी NaOH solution में डिजॉल्व हो जाता है जो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सेकेंडरी अमीन ले लेते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी अमीन में आपने देखा कि ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है लेकिन NaOH के साथ NaOH में अगर इसको डालेंगे तो ये डिजॉल्व नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके पास कोई भी नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है जो एसिडिक नेचर को बताता है। तो ये H अगर होता तो ये बेस के साथ क्या होता, डिजॉल्व हो जाता। जैसे ये जो आपका कंपाउंड है ये H है, इस वजह से एसिडिक नेचर का होता है, H की प्रेजेंस की वजह से एसिडिक नेचर का है और ये जो है NaOH के साथ यानी जो बेस है उसके साथ डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो NaOH के साथ डिजॉल्व होने में मदद करे, तो ये NaOH के साथ डिजॉल्व नहीं होता है। और ये टर्सरी जो अमाइन है, ये टर्सरी अमाइन है, ये आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अमाइन विच रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रीजेंट एंड द प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन NaOH, देन अमाइन इज अ प्राइमरी। इफ अमाइन react with benzene sulfonyl chloride but does not dissolve in NaOH, so that is said to be secondary amine. If amine does not react with benzene sulfonyl chloride, it indicates that
दिस अमीन इज अ टर्सरी अमीन। तो सिंपल से ऐसे आपको टेस्ट लिख देना है। अब बच्चों हम चलते हैं तीसरे टेस्ट की तरफ, आइसोसाइनेट टेस्ट। आइसोसाइनेट टेस्ट ये टेस्ट है केवल प्राइमरी अमीन के लिए यूज किया जाता है। ये प्राइमरी अमीन केवल देते हैं। तो जब भी आइसोसाइनाइड टेस्ट में इसका नाम इसलिए है आइसोसाइनाइड क्योंकि आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। तो जब भी प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो आइसोसाइनाइड बनता है। और आइसोसाइनाइड की जो स्मेलिंग होती है वो बहुत ही खराब होती है, फॉल स्मेलिंग होती है, FOWL फॉल स्मेलिंग होती है। और ये फॉल स्मेलिंग जो है हम पहचान सकते हैं, फॉल स्मेलिंग का आना ये पता चल जाता है कि आइसोसाइनाइड बना है। तो आइसोसाइनाइड यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपके सेकेंडरी प्रोडक्ट हैं, उनकी कोई मतलब नहीं है। तो द अमाइन विच ट्रीट विथ क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड गिव्स अ फॉल स्मेलिंग, दिस इंडिकेट दैट द अमाइन इज अ प्राइमरी। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। अगर आपको प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन दे दिया जाए तो आप बेहिचक लिख दीजिएगा कि ये प्राइमरी अमीन जो है आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा और सेकेंडरी आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं दे सकेगा। आगे चलते हैं बच्चों, टॉलेंस रीजन टेस्ट और फेलिंग रीजन टेस्ट। ये दोनों टेस्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किए जाते हैं कि एल्डिहाइड एक दे दिया जाए, दूसरा कीटोन, तो आपको डिस्टिंग्विश करना है किससे? टॉलेंस रीजन टेस्ट से, और दूसरा आपको करना है फेलिंग रीजन टेस्ट से यानी फेलिंग टेस्ट से। ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं जबकि कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। के बीच में है एल्डिहाइड एंड कीटोन, एक एल्डिहाइड दिया गया हो, एक कीटोन दिया गया हो, तो ये टेस्ट देखिए क्या होता है। ये आपका एल्डिहाइड है, ये टॉलेंस रीजेंट है। टॉलेंस रीजेंट की रिएक्शन हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट नाम होता है इसका। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सिल्वर है यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी +1 चार्ज है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर और सिल्वर मिरर बन जाता है, ठीक है। तो सिल्वर मिरर का बनना ये पता चल जाता है कि जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है यानी आपका टॉलेंस रीजेंट है वो रिड्यूस हो गया है, और जब रिड्यूस होगा तो वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। किस में कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। नेक्स्ट वन इज फेलिंग रीजेंट। फेलिंग रीजेंट टेस्ट जो है आपका एल्डिहाइड को, ये कॉपर सल्फेट है और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी, ठीक है। तो फेलिंग ए आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है और बी आपका क्या है? कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पर ये फेलिंग सोल्यूशन है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो जो एल्डिहाइड है वो फेलिंग सोल्यूशन की प्रेजेंस में ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी आपका जो एल्डिहाइड है फेलिंग सोल्यूशन की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है और इसी वजह से ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट आता है। ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट किसकी वजह से होता है? कॉपर फर्स्ट आयन की वजह से होता है। तो अगर हम दो सोल्यूशन ले लें, अगर एक में अपने टॉलेंस रीजेंट डाला, अगर उसमें से सिल्वर मिरर बन जाता है तो समझ जाना है कि वो आपका जो सोल्यूशन है एल्डिहाइड है। अगर फेलिंग सोल्यूशन डाला, अगर रेड ब्रेक प्रेसिपिटेट आ जाए तो समझ जाना है कि वो कौन सा है? एल्डिहाइड है। जबकि कीटोन ये दोनों रिएक्शंस नहीं देता है, दोनों टेस्ट नहीं देता है। तो आगे चलते हैं बच्चों एजो टेस्ट में, या डाई एजो टेस्ट भी कहते हैं इसको। डाई एजो का मतलब यहाँ पर है जो एजो ग्रुप ये प्रेजेंट होता है, N डबल बॉन्ड N अगर ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको डाई एजो ग्रुप कहते हैं। तो ये डाईएजोनियम साल्ट जो है, डाईएजोनियम साल्ट की अगर फिनॉल के साथ रिएक्शन करा दें तो ये येलो डाई मिल जाती है। ये आपका डाईएजोनियम साल्ट है और डाईएजोनियम साल्ट से हमने फिनॉल की रिएक्शन कराई तो जो आपका अल्कोहल के ग्रुप के 1, 2, 3, 4th पोजीशन पर जो कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्शन करके ये HX माइनस कर देता है, ठीक है। और आपका क्या बन जाता है? -HX येलो डाई बन जाती है। इसी प्रकार से एनिलीन है। एनिलीन जो है
वो भी डाइएजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करके, डाइएजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करके ऑरेंज डाई देती है। तो अगर आपको फिनॉल या फिर एनिलीन दोनों मिल जाए, कहीं पर भी लिखे हो, तो इनके लिए डाई जो टेस्ट लिख सकते हैं। एनिलीन डाइएजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करके ऑरेंज डाई देगा, जबकि फिनॉल डाइएजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करके येलो डाई दे देगा। नेक्स्ट टेस्ट जो चलते हैं वो है आपका न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट केवल आपका फिनॉल देता है, और फिनॉल के लिए है, फिनॉल जब भी न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो वायलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिनॉल गिव्स पॉजिटिव न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, जबकि दूसरे कंपाउंड नहीं देते। इसके बाद हम लोग चलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट केवल कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है, एसिड के लिए होता है, और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के एफर्वेसेंस हम लोगों को बनते हुए दिखाई देते हैं, और अगर इस गैस को लाइम वाटर से पास करें तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ये रहे बच्चों सारे टेस्ट। अगर आप इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे नंबर आप डिस्टिंग्विश केमिकल टेस्ट के पा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।